बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका नाम डॉक्टर अहमद था और वो सऊदी अरब के मारूफ तबीब थे। लोग उनसे मशवरा लेने के लिए कई कई दिन तक इंतज़ार करते। उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। दारुल हुकूमत में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें उन्हें भी दावत दी गई। उनकी खिदमात के पेश नज़र फैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ कुलीदी मकाला पढ़ेंगे बल्कि इस मौके पर उनको एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दी जाए। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। वो बड़े खुश और पुरसकून थे। आज शाम उनकी तकरीम और इज़्ज़त की जाने वाली थी। इसका सोचकर वो और भी ज़्यादा आसूदा हो गए। एयरपोर्ट पर वो मामूल की चेकिंग के बाद फ़ौरन ही हवाई जहाज़ में सवार हो गए। उनकी फ़्लाइट वक्त के मुताबिक परवाज़ कर गई। कोई आध पौन घंटे के बाद एयर होस्टेस ने ऐलान किया, हम माज़रत ख्वाह हैं कि तैयारे में फ़नी ख़राबी के बाइस हम करीबी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। फ़्लाइट बग़ैर किसी रुकावट और हादसे के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज़ से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ तैयारे की फ़नी ख़राबी के दुरुस्त होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एयर अथॉरिटी ने ऐलान किया, ख़वातीनो हज़रात, इंजीनियर ने बताया है कि फ़नी ख़राबी के दुरुस्त होने का फ़ौरी तौर पर कोई अमकान नहीं है, लिहाजा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल तैयारे का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये तैयारा कब आएगा किसी को इल्म ना था। थोड़ी देर बाद नया ऐलान हुआ कि मुतबादिल तैयारा कल ही आ सकता है। हम इस ज़हमत के लिए मुआज़रत ख्वाह हैं। अब आपको होटल पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान नहायत तकलीफ़दा और परेशान कर देने वाला था। आज रात तो उसकी ज़िंदगी की नहायत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इस रात के मुंतज़िर थे कि जब उसकी तकरीम होनी थी। वो कुर्सी से उठे और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुँचे। अपना तारुफ़ करवाया और कहा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूँ। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात दारुल हुकूमत में मुकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से लोग इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और आप लोग हमें ये ख़बर सुना रहे हैं कि मुतबादिल तैयारा 24 घंटे बाद आएगा। अफसर ने इसे जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं और नया तैयारा फ़ौरी तौर पर फ़राहम करना मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, यहाँ से बज़रिए कार से सिर्फ 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और ख़ुद ड्राइव करते हुए उस शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग करना पसंद ना करते थे, मगर अब ये मजबूरी थी। इसके पास कोई मुतबादिल रास्ता था ही नहीं। उसने मुतल्लिका ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और एयरपोर्ट से कार किराए पर लेकर मुतल्लिका शहर की जानिब रवाना हो गए। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। आसमान पर गहरे बादल नमूदार हुए, तेज़ आंधी भी चल रही थी। देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मौसम की ख़राबी की वजह से उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो किस सिमत जा रहा है। 2 घंटे तक वो मुसलसल चलता गया। बिलाखिर उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। अब उसे भूख और थकावट का एहसास भी बड़ी शिद्दत से होने लगा। उसने सोचा था 3-4 घंटे का ही सफ़र तो है, इसलिए उसने अपने साथ खाने पीने की कोई चीज़ भी ना ली थी। अब उसे किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहाँ उसे खाने पीने की कोई चीज़ मिल सके। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा था। चारों तरफ रात का अंधेरा भी छा चुका था। एक छोटे से गांव के पास से गुजरते हुए उसने गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जब अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ व नातवा आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बैठी है। उसने खातून से कहा, अम्मा, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कराकर कहने लगी, मेरे बेटे, कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त तुम कहाँ हो? हमारे यहाँ ना तो बिजली है ना टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गाँव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तसव्वुर नहीं है। फिर इसने मज़ीद कहा, मेरे बेटे, वो सामने मेज़ पर चाय और खाना रखा है। लगता है तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, लगता है तुम खासा तवील फासला तय करके आए हो। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी का खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा।
सफ़र की थकावट से उसे शदीद भूख लग रही थी। अचानक खातून की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। खातून ने इस बच्चे को थपक कर सुलाया और उसे दुआएं देना शुरू की। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अपने अखलाक, करम और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बूढ़ी गोया हुई कि मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ौफ़े ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं। मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अल्लाह ने चाहा मैं इसे ज़रूर करूँगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी ज़रूर करूँगा। खातून कहने लगी, मेरे अज़ीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप कुछ अरसा पहले फ़ौत हो चुके हैं। इसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों, मेहमानों से इसके बड़े इलाज कराए हैं मगर तमाम अतबा इसके इलाज से आजिज़ आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इस हड्डियों का इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है, वही इसका इलाज कर सकता है मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर सुना है बहुत महंगा भी है। इस तक पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं है। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का उस डॉक्टर से इलाज हो सके। ऐन मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा उसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा ख़राब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफ़ान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर ज़बरदस्ती भिजवा दिया। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज करूँगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर इसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और इसकी मशीयत की पाबंद है। इस वाक़े में आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। सूरह नमल की आयत नंबर 62 में इरशाद बारी ताला है, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है। ये सब कुछ खुदा करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।